दोस्तों आ गई हूँ फिर से वो न्यूज़ लेकर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी भी मेरी आवाज़ बंद है, थोड़ी बहुत खुल चुकी है लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ बंद है। और सभी को इंतज़ार था सीमा हैदर न्यूज़ का। जैसा कि आप देख रहे हो एक के बाद एक बड़े से बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सीमा हैदर की जो परत पे परत खुलती जा रही है, एक के बाद एक सच सामने आ रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको सच से अवगत कराना। अभी अभी मैंने देखा मोबिन मलिक जी जो हैदर के वकील हैं और पाकिस्तान से हैदर भाई ने जो मोबिन मलिक को नियुक्त किया है अपने केस के लिए, सीमा हैदर केस के लिए, तो उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। और मैं वीडियो किसी का नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो पर आप देखिएगा मैं किसी का क्लिप नहीं लगाती हूँ, इसलिए आपको बता दूँ क्योंकि सच ही बताती हूँ। मोबिन मलिक साहब ने बताया है कि क्या इसने किया था इस मैटर पे। सीमा हैदर ने जो किया था ना वो हमारे अपने देश के कानून को तो इसने तोड़ा ही तोड़ा है, साथ में भारत के साथ जो धोखाधड़ी की है और साथ में जो चीज़ें इसने बेधड़ल्ले से की, किसी न किसी का हाथ तो होगा ही जो इतनी ये तड़ी मार रही थी, इतनी हिम्मत से बातों को रख रही थी, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। तो आज इसका सच सामने आ चुका है। हुआ यूँ था कि सीमा हैदर की जो बेल की गई, बेल के लिए अप्लाई किया गया था, यहाँ से जो वकील किए गए थे शर्मा सर, उनका खुलासा हो चुका है कि वो AP सिंह सीमा के वकील नहीं थे और जो शर्मा जी कोई सामने आए वो सीमा का बेल कराए उन्होंने। वो बेल इस आधार पर हुई थी क्योंकि हमारे भारतीयों के कईयों के सवाल थे कि ये क्यों रह रही है हमारे देश से, क्यों नहीं निकाला जा रहा। हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और हमेशा कहती हूँ हमें अपने देश के कानून पर भरोसा है। अगर वो किसी को कोई भी ऑर्डर देता है ना तो उसके दोनों पहलू देखकर उसको ऑर्डर को दिया जाता है और सबूत नहीं मिलने पर तारीख बढ़ाई जाती है, उसको जल्दी से उस पर बेल नहीं होता है, कोई भी डिसीजन नहीं होता और उसको तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, सीमा हैदर ने जो अप्लाई किया है बेल के कागज़ में, मोबिन मलिक साहब ने इसका खुलासा किया है, उसमें इसने बताया है कि यह गलती से पाकिस्तान से आ गई थी, इसका इनलीगल आने का कोई इरादा नहीं था। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6 साल से कम एज के हैं और उन बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है और इसके लिए इसको यहाँ पे बेल दी जाए। इसने ये उस कागज़ में लिखा हुआ है, वकील साहब ने वो कागज़ वहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है। और दूसरी बात, इसने अपने कागज़ में जो बेल के कागज़ तैयार किए हैं उसमें इसने अपने आप को सीमा गुलाम हैदर की पत्नी साबित किया है कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ और मैं गलती से पाकिस्तान आ गई हूँ, सचिन के प्यार में आ गई हूँ, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि AP सिंह सर हमेशा कहते थे प्यार में आई है, प्यार में आई है, तो अब समझ में आया ये प्यार में आना क्या था। तो इसका कहना है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है, सचिन को इसने पति के रूप में कहीं पर भी शामिल नहीं किया है। सचिन को इसने अपना हिंदुस्तानी दोस्त बताया है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, प्यार में आई हूँ और मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है भारत में मुझे बच्चों की परवरिश करने के लिए। इसलिए मुझे सचिन का जो घर का एड्रेस है रबूपुरा, वहाँ का एड्रेस दिया गया है कि मुझे इस जगह पर रहने की अनुमति दी जाए। इस आधार पर सीमा हैदर को कोर्ट द्वारा बेल दी गई है ताकि वो बच्चों की परवरिश करे। एक माँ है और कानून बड़ा नर्म होता है और इसी बेस पे सीमा हैदर को रबूपुरा रहने की इजाज़त दी गई है क्योंकि इसने बोला है कि मैंने इससे शादी नहीं की है, केवल वो मेरा प्रेमी है, मैं उसके प्यार में आई हूँ, मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ। इसने गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है उस कागज़ में कि गुलाम हैदर मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। और उसके बाद इसने कोर्ट में वो बेल कागज़ डाले हुए हैं जिसके बेस पर इसका बेल हुआ है और इसने बोला है कि मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, मैं जानबूझकर नहीं आई, जानबूझकर आना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, मुझे माफ़ किया जाए इस गुनाह के लिए और मुझे मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए छोड़ दिया जाए, बेल दी जाए। और जैसा कि हमेशा कहते आई हूँ बच्चों को ढाल बना के आई है, तो इसीलिए अब ये कहती है कि मैं बच्चों को नहीं दूंगी क्योंकि ये समझ चुकी है, क्योंकि इसका जो बेल हुआ है वो बच्चों के कारण हुआ है। उस बेल में लिखा गया है कि अगर सीमा हैदर ऐसी गलती दोबारा करेगी तो वो उसका बेल निरस्त हो जाएगा। अगर ऐसी कोई गलती करती है, कोई भी कानून का उल्लंघन करती है या जिस जगह पर वो रह रही है इस समय कोर्ट की परमिशन से रह रही है सीमा हैदर, अगर
वहाँ से वो जगह बदलती है, दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो उसको कोर्ट को उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा क्यों और कैसे जा रही है, और ये उस जगह से कहीं इधर उधर जा नहीं सकती है। सीमा हैदर को और एपी सिंह को सारी सच्चाई पता थी, उसके बाद भी सोशल मीडिया को उन्होंने एक जरिया बनाया, सोशल मीडिया के थ्रू बातें फैलाई। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए दोनों ने अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पे हर चीज़ को फैलाया। जब इसे पता था ये बेल पे छूटी है और इतनी सारी चीज़ें हुई है, तो इसको सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को रोकना चाहिए था। और पब्लिक है, हमारे देश की जनसंख्या है, हमारे देश के लोग हैं, वो जानते हैं हमारे देश को गलत मैसेज गया है और इसकी वजह से बहुत गलत चीज़ें हुई है जो समाज में हुई है। महिलाओं का दिल दुखी हुआ, पुरुषों का दिल दुखी हुआ है और इस मामले से कई लोग आहत हुए हैं। जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे थे उनके दिलों में डर बैठ गया कि हम कमाने के लिए बाहर गए हैं, और इसका असर हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। आज मैं देख रही थी कि एक भाई ने वीडियो डाला था, उनका कहना था कि हिंदुस्तान से एक और महिला भागकर पाकिस्तान चली गई और शादी करने के लिए। अब ये तो मुझे नहीं मालूम वो लीगल गई या इनलीगल गई, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में असर पड़ रहा है। कल मुझे आज मुझे एक कमेंट आया था एक भाई का, भाई है बहन है मैं नहीं जानती, कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हारे भी पाप का घड़ा भरेगा और तुम भी इस दर्द से गुजरोगी, तुम एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो। मतलब मुझ पे एलिगेशन लगाए थे कि मैं सीमा हैदर का घर बर्बाद कर रही हूँ। भाई घर बर्बाद अब ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि सीमा हैदर का जो घर था उसका जो पति था गुलाम हैदर था। सचिन उसका जो है लिव इन रिलेशनशिप कहूँगी मैं से, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप जो बॉयफ्रेंड अपना दोस्त मान के रह रही है, इसने लिखा है उसमें कोर्ट के कागज़ में, बेल के कागज़ में इसने लिखा है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है उसके लिए आई हूँ और मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई। तो इसको किस तरीके से बेल मिली है वो मैंने क्लियर कर दिया। एक के बाद एक सीमा हैदर का भांडाफोड़ हो चुका है, इनके जो भाई फर्जी थे उनका भांडाफोड़ हो चुका है। अब जिन लोगों को लगता है मैं सीमा हैदर का घर बर्बाद कर रही हूँ, तो आपको लगता रहे, क्योंकि हम किसी का घर टूटने नहीं दे सकते। एक पिता जिसका सब कुछ लेकर, एक पति जिसका सब कुछ लेकर, और उस पिता के 4 बच्चों को लेकर अभी भी उसका नाम इस्तेमाल कर रही है औरत। अभी भी हर कागज़ में उसके बीजे में गुलाम हैदर का नाम है, उसके जो बेल कागज़ है उसमें गुलाम हैदर का नाम है। उसके बाद ये धमकियां देती हैं कि 4 साल पहले वो उसका बाप था, अब उसका बाप सचिन है। और कहीं ना कहीं अब परतें खुल चुकी हैं। मोबिन मलिक साहब आ गए हैं सामने ओपनली। अब इसका क्या होगा? जो सीमा हैदर को चाहते हैं, जो गलत तरीके से कर रहे हैं चीज़ें, तो आप लोगों को रोने का वक्त आ गया, क्योंकि अब वो जो चीज़ें की है ना इसने गलत, जो कानून तोड़ा है, जो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, जो अपने पति को धोखा दे के आई है। और फाइनली गुलाम हैदर भाई ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी और मोबिन मलिक साहब ने इसमें तेज़ी कर दी। नेपाल एम्बेसी गए थे, वहाँ से चीज़ें निकाल रहे हैं, एक A to Z जो कानूनी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और इसका सीमा का पत्ता साफ हो रहा है। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन जब तक गुलाम हैदर को बच्चे डिपोर्ट नहीं होते हैं, सीमा को सज़ा नहीं मिलती है, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर धमकियाँ दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूँगी। देखिए कानूनी मैटर है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मैं ये बात तो जानती हूँ हमारे कानून कभी भावनाओं पर नहीं टिकता। अगर ये मरने की धमकी देती है, एक पिता भी वहाँ से अपने बच्चों के लिए मरने की बात कहा है, गुलाम हैदर ने भी बोला मैं पेट्रोल छिड़क लूँ, तो कोर्ट कानून भावनाओं पर नहीं चलता है और सबूतों पर चलता है। और पूरे सबूत इसके खिलाफ आ चुके हैं। हमें अपनी सरकारों पर, अपने कानून व्यवस्था पर आंख बंद कर कर भरोसा। हमारा कानून व्यवस्था ना, मैं एक प्रशासनिक परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ, कानून अपने हिसाब से काम करता है और उस पर जो चीज़ें होती हैं तो वो सामने आती हैं। जब तक जो लोगों के सवाल थे कि सीमा हैदर को 9 महीने हो गए क्यों नहीं डिपोर्ट हो रही, तो फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान से कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, तब तक हमारी सरकारों ने सारी जांच कर दी थी और इसने यहाँ से बेल के कागज़ अप्लाई कर दिए थे, अपनी बेल करवा ली थी। अगर कोई भी अरेस्ट होता है ना तो बिना बेल के उसे नहीं छोड़ा जाता। जो लोग सवाल कर रहे थे कि ये ऐसे घूम रही वैसे घूम रही, तो हमें अपने कानून पर पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है और हमेशा भरोसा रहेगा। यहाँ पे हम गुलाम हैदर को पाकिस्तानी होने के नाते सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारे समाज को गलत मैसेज गया है इस महिला की वजह से। इतना प्यारा मेरा हिंदुस्तान, इतना प्यारा मेरा देश, जहाँ तरह तरह के रंग एक
फुलवारी जो बनती है ना, कई प्रकार के विभिन्न रंगों का एक क्यारी बनती है, तो उसी प्रकार के अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पे मिलजुल कर एक संस्कृति तैयार करते हैं। वो प्यारा भारत देश है। इस भारत देश में आकर इसने जो गंदगी फैलाई है, इसने जो गलत मैसेज दिया है, तो ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं हैं जो गलत कर चुकी है, जो भाग चुकी हैं, इधर उधर गलत करी हैं। मैं उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कानून उनके लिए भी उठता है और समाज उनके लिए बहुत हेय दृष्टि रखता है। लेकिन एक विदेशी महिला घुसपैठ करके हमारे देश में आती है, यहाँ आके हमारे कानून के साथ खिलवाड़ करती है, ये अपने पति का नाम यूज़ करती है और उसके बाद कहती है मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई थी। शुरू के वीडियो में इसने कहा था बच्चे अगर गुलाम हैदर ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, लेकिन अब ये साफ मुँह कर गई है कि मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी, क्योंकि इसे पता है बच्चों के बदौलत ही ये बेल पर छूटी हुई है। अगर बच्चे डिपोर्ट होते हैं या गुलाम हैदर बच्चों की मांग करता है तो 100% ये नप जाएगी। तो ये वो गेम खेल रही थी। फाइनली इसके गेम का पर्दाफाश हो चुका है। हमारे समाज में, हमारे देश में कोई ऐसी महिला गलत करती कोई भी हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट कि सीमा हैदर की परतक खुल चुकी है और अब कानून कब कितने समय में फैसला सुनाता है और मोबिन मलिक साहब कितनी और मजबूती से अपनी बात को रख के इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। जब इतने कम समय में इतने खुलासे हो गए तो बहुत जल्द इसका पर्दाफाश भी होगा और इस पे जो भी होना होगा वो क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के हित के लिए आवाज़ उठाती हूँ, अपने देश के हित के लिए आवाज़ उठाती हूँ और हमें अपना देश, अपना समाज बहुत प्यारा है। हम नहीं चाहते इसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी हो। फिलहाल मेरी आवाज़ आज भी बंद है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 8 बजे मेरा वीडियो आता है जो समाज के लिए प्रेरणा होता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है जो मेरे चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर रखूँगी और मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।